हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग द हैप्पी प्रिंस का पार्ट 4 अर्थात लास्ट पार्ट का स्टडी करेंगे, जिसे ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। इसे ध्यान से देखिए। Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the आइस। देखिए, देन द स्नो केम, तब हिमपात हुआ, एंड और आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और आफ्टर द स्नो तत्पश्चात पाला भी पड़ने लगा। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। गलियाँ, स्ट्रीट्स गलियाँ ऐसी प्रतीत हो रही थीं एज इफ मानो दे वर मेड ऑफ सिल्वर, मानो कि चांदी की बनी हुई हों। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स, सभी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन दी आइस, और लिटिल बॉयज छोटे बालक, छोटे लड़के लाल रंग की टोपी पहने बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. The poor little swallow. देखिए, बेचारे छोटे अबाबिल के लिए ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। कोल्डर एंड कोल्डर, बर्फ लगातार बढ़ती जा रही थी। बट लेकिन ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, परंतु वह राजकुमार को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। ही लव्ड हिम टू वेल, लेकिन वह राजकुमार को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और इसलिए उसको छोड़कर नहीं जा सकता था। देखिए, ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू मच। चूँकि वह राजकुमार को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. देखिए, तो कहा जा रहा है कि वह picked up crumbs outside, मतलब वह बेकरी वाले के दरवाजे पर पड़े टुकड़े तब उठा लिया करता था। देखिए, ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, यानी वह बेकरी के, कहा जा रहा है कि वह बेकरी वाले के दरवाजे पर पड़े टुकड़े तब उठा लिया करता था। व्हेन, जब द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकरी वाला उन्हें नहीं देख रहा होता था। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज वॉर्म्स, तब पंख फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने का प्रयत्न करता था। देखिए, ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करता था। बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाकर, मतलब पंख फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने का ट्राइड
प्रयत्न करता था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, परंतु अंत में वह जान गया कि ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वह मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू दी प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, गुड बाई डियर प्रिंस, ही मरमर्ड। उसने केवल इतनी शक्ति शेष बची थी। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ, उसके पास इतनी शक्ति शेष बची थी कि एक बार उड़कर राजकुमार के कंधे तक वह आ सका। ठीक है, प्रिंसेस शोल्डर वंस की, शोल्डर मीन्स कंधा, कि राजकुमार के कंधे तक आ सका। गुड बाई, अलविदा डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार। ही मरमर्ड, मरमर्ड में से बड़बड़ाया, वह बड़बड़ाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम अपना हाथ चूमने की अनुमति दोगे? किस मीन्स चूमना, क्या तुम अपना हाथ चूमने की अनुमति दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो, लिटिल स्वॉलो, छोटे अबाबिल। आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ। दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, कि तुम अंततः मिस्र जा रहे हो। इजिप्ट, मिस्र जा रहे हो। एट लास्ट मतलब अंततः। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्गर हियर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, फॉर आई लव यू। देखिए, यू हैव स्टेड टू लॉन्गर, तुम यहाँ बहुत समय तक रुके। यू हैव स्टेड टू लॉन्गर, तुम यहाँ बहुत देर तक रुके। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, परंतु तुमको मेरे होठों को चूमना होगा। बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स, लेकिन तुम्हें मेरे होठों को चूमना होगा। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वॉलो। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। मैं, आई एम नॉट गोइंग, देखिए, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, अर्थात मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। सेड द स्वॉलो, अबाबिल ने कहा। आई एम गोइंग टू दी हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दी हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट, मृत्यु निद्रा का भाई है ना। देखिए, डेथ इज ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट, मृत्यु निद्रा का भाई है ना। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने प्रसन्न राजकुमार के होठों को, उसने प्रसन्नचित राजकुमार के होठों का किस्ड, चुंबन लिया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके चरणों पर गिर कर मर गया। देखिए, और उसके चरणों पर गिरकर मर गया। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अ क्यूरियस क्रैक्स साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, उसी समय, उसी क्षण मूर्ति के अंदर से कुछ अजीब सी चटकने की आवाज़ आई। साउंडेड इनसाइड द स्टैचू,
क्रैक्स साउंडेड इनसाइड द क्रैक्स। देखिए मतलब कहा जा रहा है एट द मोमेंट, मतलब उसी क्षण, अ क्यूरियस क्रैक्स साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, मतलब मूर्ति के अंदर से, मूर्ति के अंदर से कुछ अजीब सी, क्यूरियस, अजीब सी क्रैक साउंड्स, मतलब चटखने की आवाज़ आई। एज इफ, जैसे, समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट, तथ्य यह था, द लीडिंग हार्ट हैड स्नब्ड राइट टू, द फैक्ट इज दैट द लीडिंग हार्ट हैड स्नब्ड राइट इन टू, तथ्य था कि शीशे का दिल, लीडिंग हार्ट, शीशे का दिल टूटकर दो टुकड़े हो गए थे। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, निश्चित रूप से यह भयानक पाला पड़ा था। कहा जा रहा है निश्चित रूप से भयानक पाला पड़ा था। ड्रेडफुली भयानक, निश्चित रूप से भयानक पाला पड़ा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन प्रातः ही, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। देखिए कहा जा रहा है कि अगले दिन प्रातः ही नगर का महापौर, मेयर, नगर का महापौर, नगर का महापौर नगर पार्षदों के साथ वहाँ नीचे प्रांगण में सैर कर रहा था। बिलो इन द कंपनी विद टाउन काउंसिलर्स, मतलब कहा जा रहा है कि अगले दिन प्रातः ही नगर का महापौर नगर पार्षदों के साथ वहाँ नीचे प्रांगण में सैर कर रहा था, घूम रहा था। एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। एज, जब वे लोग स्तंभ के निकट गए, एज दे पास्ड द कॉलम, जब वे स्तंभ के निकट से गुजरे तो ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, तो उसने ऊपर मूर्ति को देखा। डियर मी, अरे सुनो, हाउ शैवी द हैप्पी प्रिंस लुक्ड, ही सेड। सुनो, प्रसन्न राजकुमार कितना भद्दा लग रहा है। उसने कहा अरे सुनो, प्रसन्न राजकुमार कितना भद्दा लग रहा है। ही सेड, वह बोला। हाउ शैवी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। हाउ शैवी, वास्तव में बहुत भद्दा। हाउ शैवी इंडीड, वास्तव में बहुत भद्दा। शैवी मीन्स भद्दा। क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, वे नगर पार्षद चिल्लाए। हु, जो ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो सदैव महापौर की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। देखिए विद मेयर दे वेंट अप लुक एट इट, मतलब जो सदैव महापौर की हाँ में हाँ मिलाते थे, न महापौर की चापलूसी करते थे और आगे बढ़कर उस मूर्ति को देखने लगे। दे वेंट अप टू लुक एट इट, मतलब आगे बढ़कर वे उस मूर्ति को देखने लगे। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सूड,
लाल मणि उसकी तलवार से बाहर गिर चुके थे। हिज आइज वर गॉन, उसकी आंखें विदा हो चुकी थीं। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वह सुनहला भी नहीं रहा। सेड द मेयर, महापौर बोला, इन फैक्ट सच तो यह है, ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, सच तो यह है कि वह किसी भिखारी से बेहतर नहीं है। ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, सही तो यह है कि वह किसी भिखारी से बेहतर नहीं है। लिटिल लेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसिलर, भिखारी से थोड़ा अच्छा, नगर पार्षद ने कहा। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसिलर, नगर पार्षद ने बोला भिखारी से थोड़ा अच्छा। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट कंटिन्यूड द मेयर, और वास्तव में उसके पैरों में एक मृत पक्षी पड़ा हुआ है। और वास्तव में उसके पैरों में एक मृत पक्षी पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, महापौर कहता गया, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, हमें अवश्य ही यह प्रोक्लेमेशन, यह घोषणा करवानी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की आज्ञा नहीं होगी। और द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और नगर लिपिक ने इस सुझाव को लिख लिया। और टाउन क्लर्क और नगर लिपिक ने इस सुझाव को लिख लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, अतः उन्होंने प्रसन्नचित्त राजकुमार की मूर्ति को पुल डाउन गिरा दिया। अतः उन्होंने प्रसन्नचित्त राजकुमार की मूर्ति को पुल्ड डाउन गिरा दिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वह बहुत सुंदर नहीं था। ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, वह अब उपयोगी भी नहीं रहा। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्रोफेसर ने कहा। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के आर्ट कला विभाग के प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस, तब उन्होंने मूर्ति को भट्ठी में पिघलाया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, तब उन्होंने मूर्ति को भट्ठी में पिघलाया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, क्या विचित्र चीज़ है। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, मतलब फाउंड्री के कारीगरों के ओवरसीयर ने कहा। फाउंड्री के कारीगरों के ओवरसीयर ने कहा, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, यह टूटा हुआ शीशे का हृदय भट्ठी में नहीं पिघलेगा। फर्नेस मीन्स भट्ठी, मेल्ट में से पिघलना। देखिए, तो यह टूटा हुआ सोने का, यह टूटा हुआ लीड शीशे का हृदय, लीड हार्ट शीशे का हृदय भट्ठी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड swallow was also lying,
अतः उन्होंने उसको धूल के ढेर पर, डस्ट हीप, हीप मीन्स ढेर और डस्ट मीन्स धूल, उन्होंने धूल के ढेर पर फेंक दिया, थ्रू, फेंक दिया। वेयर द डेड swallow was also lying, जहाँ पर मृत अबाबिल भी पड़ा हुआ था। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels। तब देखिए, bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angel। तो इस तरह से ईश्वर ने, देखिए, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। तो ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी, नगर से मुझे नगर से मुझे दो सबसे अधिक मूल्यवान चीज़ें ला करके दो, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल। ईश्वर ने अपने देवदूतों में से एक से कहा, ईश्वर ने अपने देवदूतों में से एक से कहा। देखिए यहाँ हिज में एच कैपिटल लेटर में है, क्योंकि गॉड के लिए कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वह कैपिटल लेटर में ही होगा। क्लियर? तो इस पूरे का मतलब एक बार और देखिए, नगर से मुझे दो सबसे अधिक मूल्यवान चीज़ें ला करके दो, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। ईश्वर ने अपने देवदूतों में से एक से कहा, एंड द एंजल ब्रॉट हिम। देखिए हिम में एच कैपिटल में है, क्योंकि यह हिम जो है गॉड के लिए आया है। गॉड के लिए कोई भी प्रोनाउन आएगा वह हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, चाहे वाक्य के बीच में हो, चाहे प्रारंभ में हो, चाहे अंत में हो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लीडियन हार्ट एंड द डेड बर्ड। देखिए, एंड और द एंजल ब्रॉट हिम द लीडियन हार्ट, और वह देवदूत ईश्वर के पास शीशे का हृदय, लीडियन हार्ट, शीशे का हृदय तथा मृत पक्षी ले गया। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। तुमने ठीक रूप से चुना है, सेड गॉड। तुमने ठीक रूप से चुना है, सेड गॉड। ईश्वर ने कहा, फॉर इट इज माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग। दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। देखिए क्या कहा, फॉर इन माई गार्डन, क्योंकि मेरे स्वर्ग के उद्यान में, क्योंकि मेरे स्वर्ग के उद्यान में, गार्डन मीन्स उद्यान, उद्यान में दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग, यह छोटा सा पक्षी, फॉर एवर, यह छोटा सा पक्षी सदैव के लिए गाता रहेगा। देखिए, लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, मतलब यह छोटा सा पक्षी सदैव के लिए गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मेरे स्वर्ण नगर में, इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, मेरे स्वर्ण नगर में प्रसन्न राजकुमार, हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार मेरी अवश्य प्रशंसा करेगा।